ये घटनाक्रम 6 फरवरी 2026 से प्रारंभ हुआ, जब बिना किसी सूचना के जो केन बेतवा नदी परियोजना का ढोढ़न में डैम बन रहा है, वहाँ पर अमित भटनागर और कुछ 2-4 लोगों के नेतृत्व में महिलाओं ने जाकर के काम रोक दिया, जिसके संबंध में उन्होंने प्रशासन को कोई सूचना या जानकारी पूर्व में नहीं दी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके पश्चात 7 तारीख को हमारे द्वारा वहाँ पे गांव में गए सर्वे करते हुए, जहाँ गांव की डिमांड थी कि एक बार हमारा और देख लिया जाए। उस दौरान उन लोगों ने बिना कोई सूचना दिए महिलाओं को गांव में भेज दिया, जिनको समझाइश दे करके हम वहाँ से किसी तरह से निकल पाए, अन्यथा वो उनको आक्रोशित करके भेजा गया और हमारे वाहनों को रोकने का भी प्रयास किया गया। इसके पश्चात 8 तारीख को जिला स्तर से उन लोगों से ये बात करने के लिए एडिशनल एसपी सर और एडिशनल कलेक्टर सर पूरी टीम के साथ गए और हम लोगों ने उनसे तमाम तरह की उनकी बातें सुनी कि उनकी क्या समस्या है, जिसमें उनके द्वारा इस तरह की मांगें करनी प्रारंभ कर दी गई कि हमको प्रत्येक वोटर के हिसाब से 12.5 लाख रुपए चाहिए, 5 एकड़ ज़मीन प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, घर बना करके चाहिए और 12 साल के बच्चे तक का भी हमको मुआवजा राशि चाहिए, जिसके संबंध में हमारे द्वारा यह समझाइश दी गई कि उक्त समस्त प्रकार की बातें पहले से तय नहीं हैं और न ही शासन की घोषित नीति में हैं। बार बार समझाने के बाद भी उनके द्वारा इस पे हमारी बात नहीं मानी गई और पूरी तरह से बार बार उनको संवेदनशीलता समझाया गया और हमारे द्वारा कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति पात्र यदि आपकी नज़र में छूटा हुआ है तो हम पुनः नई टीम, विस्तृत टीम लगा करके आपका सर्वे करा देते हैं, आपका काम कर देते हैं, लेकिन जो शासन द्वारा घोषित नीतियां हैं उनके तहत ही आपको संपूर्ण सहायता, संपूर्ण संवेदनशीलता और शासन की योजनाओं के तहत जितने प्रकार के लाभ हैं वो सब हम आपको दिलाएंगे जो हमारे दायरे में आते हैं। परंतु उनके दिमाग में और एक बात कुछ लोगों द्वारा भरी गई, जिसमें से अमित भटनागर जी मुख्य रूप से उनको इस बात के लिए प्रेरित कर रहे थे कि आप इस तरह की मांग मानिए, जबकि ये उनकी मांगें जो 2 साल पूर्व ही इनके बारे में निर्णय करके बता दिया गया था, जिससे बार बार लोगों को समझाइश देने और काम शुरू करने में रोकने के कारण जो पीछे से वो रोक रहे थे और शांति व्यवस्था भंग करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे, जिसके चलते और पुलिस द्वारा कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया गया और संबंधित सक्षम न्यायालय द्वारा उनसे जो सक्षम जमानत मांगी गई, सक्षम जमानत मांगे जाने पर वह जमानत संबंधित पक्ष द्वारा प्रस्तुत न करने से उन्हें जेल में निरुद्ध किया गया, जिसके बाद यह खबर फैला करके कि सभी लोग इकट्ठा हों और उनको बाहर निकाला जाए, अपने आदमियों उनके लोगों को लगा करके उन्होंने तमाम पन्ना जिले के तमाम लोगों को बुलवाया गया, जो वहाँ के विस्थापित और अन्य गैर विस्थापित गाँवों के लोगों को बरगला करके कि शासन प्रशासन गलत कर रहा है, जबकि यह शुद्ध एक न्यायालयीन कार्रवाई थी जहाँ पुलिस द्वारा इस्तिगासा पेश किया जाता है और न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध जमानत मिलने और न मिलने की स्थिति में तदनुसार निर्णय लिए जाते हैं। और यदि वह कोई पक्ष उससे असंतुष्ट रहता है तो उसके संबंध में संबंधित वरिष्ठ न्यायालयों में ही वह अपील कर सकता है। किसी धरना प्रदर्शन के आधार पर कोई निर्णय नहीं होता है, परंतु इसके आधार पर इन्होंने आकर के तहसील के गेट पे 4-5 घंटे से 2 बजे से 12 बजे से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया गया और 2 बजे से लोगों को आने जाने में व्यवधान करना शुरू कर दिया गया मेन मुख्य रास्ते पे, जिसके संबंध में हमारे द्वारा बार बार समझाइश दी गई कि सक्षम अदालत जो है उसके समक्ष आप सक्षम जमानत प्रस्तुत करें, सक्षम जमानत प्रस्तुत करने पर तदनुसार न्यायालय निर्णय लेगा और यदि आप उससे असंतुष्ट रहेंगे तो वरिष्ठ न्यायालयों में जा सकते हैं। बार बार समझाइश दी गई। उन्हें यह भी बताया गया बार बार शाम को कि बहुत सारे महिलाओं और को लेकर के आप लोग आकर के उनको बिठाए हुए हैं, जिससे उनकी सुरक्षा और उनको परेशानी हो सकती है, इसलिए आप उसको ले जाएं। यह एकदम गलत मांग है। बार बार उनसे लगभग 5 घंटे तक लगातार नेगोशिएट किया गया। जब रात को 7 बजे के आसपास 8 बजे के आसपास उन्होंने रोड ब्लॉक करनी शुरू कर दी। रोड ब्लॉक करने के साथ साथ वहाँ पे कुछ सामने बारात भी थी, तो बारात में भी उन्होंने मतलब व्यवधान डालना शुरू किया लोगों के निकलने में जाने में। तो इसके संदर्भ में भी उनको फिर रोकने की बताए गए और बारात वालों से भी उनको झड़प करने का उनके द्वारा प्रयास किया गया। इसके बाद भी उनको हमारे द्वारा समझाइश देने की कोशिश की गई। तो समझाइश देने की कोशिश करने के दौरान वह उलझने लगे और उसके चलते उनको और समझाइश देने के बाद उनको जब हम लोगों ने बारात के हिसाब से कि आप दूर हो जाएं और मतलब किसी सामान्य व्यक्ति को डिस्टर्ब ना करें,
तो दूर जा कर के और इकट्ठे होकर के कुछ लोगों के उकसाने पर महिलाओं द्वारा और कुछ आदमियों द्वारा वहाँ पे जाकर अंधेरे का फ़ायदा उठा करके पथराव करना शुरू कर दिया गया। पथराव करना शुरू कर देने के कारण उनको हटाने के लिए और आम जनता की वहाँ चूँकि बारात थी और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी आम लोगों की, उनको सुरक्षित करने के उद्देश्य से वाटर कैनन का प्रयोग करके उनको तितर बितर किया गया। इसके पश्चात फिर बाद में सबको इकट्ठा करके और सुरक्षित तरीके से समझाइश दे दे करके और पब्लिक स्पीकिंग जो यंत्र है उसका प्रयोग करके हमने उनको घर ले जाने के लिए उनकी गाड़ियों में बिठलवाया और उनको सबको सुरक्षित तरीके से घर रवाना किया। उनको ये बात को बार बार पहले दिन से ही समझाया जा रहा है कि शासन की नीति के तहत जितने प्रकार के आपको मुआवजे हैं वो दिए जा चुके हैं, और यदि आपकी नज़र में कोई भी व्यक्ति छूटा हुआ है उसके लिए प्रशासन खुले हृदय से हर बार आपके पास जाके, यदि आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो उसके संबंध में अनुषंगी अन्य दस्तावेजों का सहारा लेकर के पंचनामा बना करके फ़ोटो खींच के इस तरह से करके आपके प्रत्येक पात्र व्यक्ति को व्यवस्थित तरीके से पुनर्व्यवस्थापित करने में सहयोग करेगा और किसी तरह से आपको मानसिक दबाव नहीं दिया जाएगा, परंतु इस तरह की अनावश्यक मांगें जो कभी भी स्वीकृत नहीं हुई हैं और जो शासन स्तर या वरिष्ठ स्तर से संबंधित है, जिनका निराकरण इस स्तर पे संभव नहीं था, उनको बरगला करके बार बार करके कई 10-5 ऐसे लोगों द्वारा प्रेरित करके आम आदिवासियों को, आम लोगों को परेशान किया गया 5-7 दिन से। इस कारण से हमने ये कार्रवाई की।